से। जब मैं ये सवाल आपसे करता हूँ कि आपने 5 बूथ एजेंट नहीं बनोगे, वोट डालने नहीं जाओगे, जबकि किसी पर भी कोई केस भी नहीं है और किसी को 151 में बेलसी थाने जेल भी भेज दिया है। और जबकि बात हुई थी डीएम साहब से, अब जो बंद कर दिए हैं उन्हें मुचलका पे छोड़ना चाहिए। बताओ, इतने बेलगाम हो गए हैं। आरओ डीएम साहब की भी नहीं सुन रहे हैं, कप्तान साहब की नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं न कहीं इन पे दबाव है। लखनऊ से कहीं न कहीं दबाव है। और ये देखिए, ये सब है, इंटेलिजेंस है, एलआईयू है, सब चीज़ें हैं, तो ये तो सामने आएंगी। तो चुनाव गड़बड़ी का अंदेशा अब भी है आपको इतनी शिकायतों के बाद भी? तो वही तो आयोग निष्पक्ष चुनाव कराए। आयोग की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव कराए। क्योंकि पिछली बार तोता घुस गया था स्ट्रांग रूम में, आपने ही बताया। तो अब तो तोता उड़ना चाहिए, और उड़े नहीं तो फिर निकल नहीं पाएगा। अच्छा, 2 चरणों के जो मतदान हुए हैं, तीसरे चरण का मतदान होने वाला है। आज चुनाव जो है वो थम जाएगा प्रचार, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब ये भारतीय जनता पार्टी वाले निराश हैं, बौखला गए हैं, और बौखलाने के बाद अब बेईमानी पर उतारू हैं। तो देखिए, यहाँ की जनता ने तो मन बना लिया है, यहाँ कोई चुनाव तो है नहीं। अच्छा, इनकी रैलियाँ फ्लॉप हो गई, हमारी सफल हो गई, और इनसे 5-5 गुनी तो हमारी रैलियाँ हो ही नहीं हैं। जबकि ये दूसरे ज़िलों से बसें भर भर के लाते हैं, दूसरे ज़िलों से, और कई जगहों से लाते हैं, तब भी मुकाबला नहीं कर पा रहे। आकाश आनंद के ऊपर एफआईआर हो गई है और वो उन्होंने प्रचार बंद कर दिया हैं? आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं, उन पे एफआईआर हो गई है और उन्होंने अपनी रैलियां रद्द कर दी उसके बाद। अच्छा, ये जब गड़बड़ियाँ कराएंगे और ये सत्ता के सारे चुनाव लड़ेंगे, तो फिर सत्ता के सारे चुनाव थोड़े है, पब्लिक जनता लड़ाती है चुनाव। जब हमारा चुनाव तो जनता लड़ा रही है, जनता खुद लड़ रही है, तभी तो ये जो थानोदारों का और ये प्रभारी निरीक्षक से लेकर के ये सब करा ही रहे हैं। तो लेकिन चलेगा तो ये भी नहीं, हम जानते जनता के सामने तो अच्छे नहीं चल पाते हैं ना। जितने ही ये लोग अगर जनता को परेशान करेंगे, उतना ही जनता गुस्से में वोट करेगी। और हमारी पूरी प्रदेश की जनता से, समाजवादी पार्टी के लोगों से मेरी अपील है, ये ज़रूर चला देना कि कोई भी आज के बाद पकड़ में नहीं आए, और न थाने जाए, और न कोई झगड़ा करे। और अगर सत्ता पक्ष के लोग अगर गाली भी देते हैं, तब भी गाली सुन लेना, उनसे लड़ाई मत करना। लड़ाई इसलिए मत करना, जे अपने आदमी को जबरदस्ती लड़ाई कराएंगे तो उससे भी दूर रहना, क्योंकि वो लड़ाई खुद कराएंगे और खुद करा करके एफआईआर कराएंगे। फिर वहाँ पर कहेंगे कि वही जगह दबाव दे रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, इसलिए इन बातों से दूर रहें। सीधा हाँ, पकड़ में ना आए, और 6 बजे सुबह 7 तारीख को बूथ पर पहुँच जाएं, और पहुँच करके कम से कम अपना वोट 90% से लेकर के 95% वोट जरूर डलवाएं समाजवादी पार्टी के पक्ष। तो इस बार कितनी सीटों की उम्मीद यूपी में कर रहे हैं सर? देखिए, मैं तो 80 सीटों पर हमारा इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। हम तो चाहते हैं कि हमने प्रयास भी किया है कि 80 में 80 हराएं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि पहले तो हम 7 कहते थे, अब मुझे लग रहा है 65 से ऊपर हम सीटें जीतने का काम उत्तर प्रदेश से करेंगे। जब 65 जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं बनेगी। शुक्रिया बहुत बहुत। ये शिवपाल जी थे, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि इस बार हम लोग 60 से 65 सीटें जीतने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन अमरीश राजवंशी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, बदायूं।